हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एंड गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है एक हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम ब्रिटिश कालीन जितने भी इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ रही हैं, यानी कि जो आयोग रहे हैं, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड रहे, उनके अध्यक्ष कौन थे, कब इनको बनाया गया। सो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे सभी वीडियोस का और बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियोस की पीडीएफ के लिए, अदर अपडेट्स के लिए, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लिंक से जो है ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट, इसकी जो रेलवे स्पेशल ई बुक है फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें आपको 7600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे जीके, साइंस और करंट अफेयर के, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। देखिए, एक मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कि बेसिकली जो आयोग रहे हैं, जो कमीशंस रहे हैं, तो उनके नाम बेसिकली जो उनके अध्यक्ष रहे हैं उनके नाम पर ही पढ़ा है। ठीक है, कहीं कहीं एक्सेप्शन मिलेगा, वो हम देख लेंगे। तो जो इनाम आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इनाम आयोग के अध्यक्ष थे इनाम, ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया आयोग का। गठन कब हुआ था हम देखेंगे, 1852 में, 1852 में। अध्यक्ष हमने देख ही लिए। और जिस समय ये इसका गठन हुआ था उस समय हम बात करें भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन थे, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड डलहौजी, है ना, क्योंकि 1858 के बाद से जो है गवर्नर जनरल की पोस्ट क्या कर दिया था, वाइसराय कर दिया था। उद्देश्य क्या था इसका? भूमि संबंधी विवेचना के लिए इसका जो है गठन किया गया था। अगला हम देख लेंगे, दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रैची। कौन थे? रिचर्ड स्ट्रैची थे, है ना। गठन कब हुआ इसका? तो 1880 में हुआ दुर्भिक्ष आयोग। अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रैची। जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। और अकाल निवारण हेतु जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, अकाल निवारण हेतु जो विचार था उसके लिए इसका गठन किया गया था 1880 में। अगला हम देखेंगे हंटर आयोग। तो जैसे कि मैंने बताया, बेसिकली जो अध्यक्ष होता था उसी के नाम पे आयोग का नाम रख दिया जाता था। तो हंटर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे विलियम हंटर। कौन थे? विलियम हंटर थे। स्थापना कब हुई थी? 1882 में, यानी कि 1882 में। ठीक है, हंटर आयोग, अध्यक्ष विलियम हंटर, और जो वाइसराय थे उस समय वो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और उद्देश्य क्या था इसका? शिक्षा का विकास, शिक्षा के विकास के लिए जो इसका हम बात करें गठन हुआ था। ठीक है, एचिंसन आयोग। तो एचिंसन आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये थे चार्ल्स एचिंसन। ठीक है, गठन कब हुआ? 1886 में हुआ। वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार हेतु इसका गठन किया गया था। एचिंसन आयोग, अध्यक्ष थे चार्ल्स एचिंसन। गठन हुआ था 1886 में। वाइसराय थे डफरिन और नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार हेतु इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे अफीम आयोग। अफीम आयोग हम बात करें किस वर्ष से संबंधित था, यानी कि किस वर्ष इसका गठन हुआ था, तो 1893। ठीक है, अब हम बात करें कि इसके बारे में कि उस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे, तो ये थे लैंसडाउन। कौन थे? तो लैंसडाउन थे। उद्देश्य क्या था इसका? अफीम सेवन को रोकने हेतु 1893 में जो इसकी स्थापना हम बात करें गठन किया गया था। हर्षिल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन होंगे? नाम से हम पता कर सकते हैं ना, हर्षिल थे, है ना। और स्थापना कब हुई थी? 1983 में ही हुई थी। और ये टकसाल संबंधी सुझाव के लिए जो है इसका गठन हुआ था। और इस समय वाइसराय कौन थे? लैंसडाउन थे। ठीक है, दुर्भिक्ष जो है ये कमेटी, हम बात करें दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सो देखिए, पहले हमने एक देखा था दुर्भिक्ष आयोग, ठीक है, कौन सा था, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। तो जो हमने सेकंड देखा था दुर्भिक्ष आयोग 1880 में बना था। ये कब बनाया था? 1880 में। रिचर्ड स्ट्रैची जो थे इस क्या थे? अध्यक्ष थे। 1880 वाला है। और ये जो हम देख रहे हैं 7th वाला जो है हमारा, ठीक है, ये कौन सा है? 1898 वाला है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये थे जेम्स लॉयल। कौन थे? जेम्स लॉयल थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ईयर से आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पहला जो हमने देखा था दुर्भिक्ष जो था वो रिचर्ड स्ट्रैची थे, उसके कब? 1880 वाला। और अब ये कब का वाला है?
तो ये है 1898 वाला, ठीक है। तो जेम्स लॉयल जो थे इसके अध्यक्ष थे। वाइसराय जो थे उस समय एल्गिन थे और प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु इसको बनाया गया था। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे एंथनी मैकडोनाल्ड। कब बनाया? 1901 में। वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर जो हम बात करें सुझाव देने के लिए। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सिंचाई आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? वॉल्विन स्कॉट। कौन थे? वॉल्विन स्कॉट। कब बनाया गया? 1901 में, ठीक है। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार के लिए जो है इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया था। विश्वविद्यालय आयोग के जो हम बात करें अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये थे थॉमस रैले। कौन थे? थॉमस रैले थे। 1902 में इसको बनाया गया। वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। अब अनदर इम्पॉर्टेंट आता है फ्रेजर आयोग। नाम से ही हम पता कर सकते हैं कि कौन होंगे इसके अध्यक्ष। तो फ्रेजर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, है ना। इसके अलावा 1902 में जो है इसको बनाया गया था। वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार हेतु इसका गठन किया गया था। जितनी भी बातें बता रही हूँ उनको अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। स्लिंगटन आयोग के अध्यक्ष, तो नाम से पता कर सकते हैं हम, स्लिंगटन ही होंगे, है ना। कब बना था? 1912 में बना था। वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंग्स। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मैक्लिगन समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मैक्लिगन थे। कब बना था? 1914 में। वाइसराय हार्डिंग्स थे और सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित हम बात करें संबंध में जो है इसका उद्देश्य था और इस वजह से जो है इसका गठन किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको क्या हम बोलते हैं? सैडलर आयोग, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? नाम से हम देख सकते हैं माइकल सैडलर, है ना। कब बनाया गया था? 1917 में। वाइसराय कौन थे उस समय? तो ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के हेतु सैडलर आयोग का गठन किया गया था। माइकल सैडलर वॉज द चेयरपर्सन। भारतीय छंटनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लॉर्ड इंचकैप। भारतीय छंटनी समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड इंचकैप। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि कब बनाया गया था, तो 1923 में, 1923 में। जो वाइसराय थे उस समय वो थे लॉर्ड रीडिंग्स, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड इंचकैप थे। और शिक्षा संबंधी विचार हेतु जो है इसका गठन किया गया था। अगला हम देखेंगे ली आयोग। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ली कमीशन। तो लॉर्ड ली जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। 1924 में बनाया गया था और रीडिंग जो थे उस समय वाइसराय थे और लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा। तो इसी के बाद जो है हम बात करें गठन हुआ था लोक सेवा आयोग का, है ना, 1926 में। नेक्स्ट हम देखेंगे सैंडहर्स्ट। तो सैंडहर्स्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एंड्रयू स्कीन। कौन थे? एंड्रयू स्कीन थे। कब बनाया गया था इसको? तो इसको बनाया गया था 1925 में। वाइसराय थे रीडिंग्स और भारतीय सेना के हम बात करें भारतीयकरण पर विचार के लिए जो है इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम बटलर कमीशन, बटलर समिति। तो हरकोट बटलर जो थे इसके अध्यक्ष थे, है ना। कब बनाया गया था? 1927 में बनाया गया था। हरकोट बटलर अध्यक्ष थे। वाइसराय थे लॉर्ड इरविन और देशी राज्य व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार हेतु इसका गठन किया गया था। अब जो आता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइमन कमीशन। और ऑब्वियसली इसके जो अध्यक्ष रहे होंगे उन्हीं के नाम पे जो है इस कमीशन का नाम रहा होगा। तो जॉन साइमन वॉज दी क्या थे? चेयरपर्सन थे ऑफ साइमन कमीशन। कब आया था? 1927 में, है ना। और इरविन जो थे इस समय वाइसराय थे और 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। अगला देख लेंगे हम लिनलिथगो आयोग के अध्यक्ष। तो ऑब्वियसली लिनलिथगो आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? लिनलिथगो ही होंगे, है ना। और 1928 में आया था। वाइसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे और कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार हेतु इसका गठन किया गया था। अगला हम देखेंगे लिंडसे आयोग के अध्यक्ष। तो लिंडसे आयोग के अध्यक्ष लिंडसे ही हैं, है ना, नाम से ही हम कंक्लूड कर सकते हैं। कब हुआ था गठन? 1929 में हुआ था। वाइसराय लॉर्ड इरविन थे और भारत के मशीनरी
भारत की मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु, ठीक है, भारत में हम बात करें मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु इसका गठन किया गया था। हिटले आयोग, अनदर इम्पॉर्टेंट वन। तो JH हिटले जो थे इसके अध्यक्ष थे, है ना। कब बनाया गया था? 1928। वायसराय इरविन थे और श्रमिकों की स्थिति पर विचार हेतु। इरविन के टाइम के हमने बहुत सारे देख लिए हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे। भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष थे फिलिप हार्टोंग, ठीक है। कौन थे? फिलिप हार्टोंग थे। गठन कब हुआ इसका? 1929 में हुआ। वायसराय ऑब्वियसली इरविन रहे हैं और शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु इसका जो है गठन किया गया था। सप्रू समिति के अध्यक्ष तो ये थे तेज बहादुर सप्रू, नाम से ही हमें पता चल रहा है सप्रू समिति पूछ रहे हैं ना, सप्रू कमीशन। द चेयरपर्सन वॉज तेज बहादुर सप्रू। वायसराय कौन थे? विलिंगटन थे। कौन थे? विलिंगटन थे। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। ओके गाइस, अगला देख लेंगे। भारतीय परिसीमन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय परिसीमन समिति के अध्यक्ष थे लॉरी हैमंड। कौन थे? लॉरी हैमंड थे। कब बना था ये? 1935 में बनाया था, है ना। विलिंगटन इस समय क्या थे? वायसराय थे और निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु इसका गठन किया गया था। चलिए अगला देखें। अगला है राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष, अनदर द इम्पॉर्टेंट वन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हम बात करें 1938 में जो है बनी थी ये समिति, ठीक है। ललित को जो थे उस समय क्या थे? वायसराय थे और उद्देश्य था इसका आर्थिक योजना, ठीक है। फिर आगे जाके 1950 में जवाहरलाल नेहरू ही जो है योजना कमीशन स्टैब्लिश करते हैं इंडिया में, ठीक है। फिर इसके बाद इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। सो गाइज़ ये हमारी थी आज की वीडियो एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। सो इसको लाइक करें, शेयर करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अदर अपडेट्स के लिए फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर सभी जगह आप जो हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी और भी कई सारे स्टैटिक मटेरियल, करंट अफेयर, साइंस, GK सब कुछ आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। एंड हमारे जो अदर चैनल हैं सच एज माई एग्ज़ाम, ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको। करंट अफेयर की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके गाइज, थैंक यू।